प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में बच्चों आप लोगों को मैं भूगोल पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग बुक में देखे होंगे, पहला पाठ है संसाधन एवं उनका विकास। संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि संसाधन कहते किसको हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, वे संसाधन कहलाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, संसाधन कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन भी कई प्रकार के होते हैं। अब उसको हम देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन के दो भाग होते हैं। नंबर 1 जैव संसाधन, नंबर 2 अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं? इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन प्राप्त होता है, जैसे मनुष्य, पशु, वनस्पति आदि। दूसरा है अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मृदा, धातुएं, चट्टानें आदि। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, यानी जो चीज़ें समाप्त हो सकती हैं उनके आधार पर। पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग जब भी बैठिए कॉपी और कलम लेके बैठिए, ताकि जो मैं बोलता हूँ उसको नोट करते जाइए। मैं नवीकरणीय संसाधन को फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सतत संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जो एक ही समय पर प्रयोग और पुनः प्राप्त किया जा सकता है और एक स्थान पर नहीं रहते, हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, जैसे बहता हुआ जल, सौर विकिरण आदि। दूसरा है जैविकीय संसाधन। ये वे संसाधन हैं
जो जैविक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। ये वे संसाधन हैं जो जैविक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव आदि। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जो लंबी भूवैज्ञानिक समयावधि के माध्यम से बनते हैं। जो लंबी भूवैज्ञानिक समयावधि के माध्यम से बनते हैं और वे संसाधन एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इनको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है चक्रीय, दूसरा है अचक्रीय। चक्रीय का मतलब होता है जो रिसाइक्लिंग करके दोबारा प्रयोग की जा सके, जैसे धातु। दूसरा है अचक्रीय, ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद जल जाते हैं, जैसे जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन में पेट्रोल, डीजल ये सब दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब तीसरा आधार क्या है? तीसरा आधार है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। ये वे संसाधन होते हैं जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, जैसे बाग, चरागाह, तालाब, कुओं का जल आदि। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन ये वे संसाधन हैं जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास समान रूप से होता है। ये वे संसाधन हैं जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास समान रूप से उपलब्ध होता है, जैसे चरागाह भूमि, तालाब, श्मशान घाट, पिकनिक, खेल का मैदान आदि। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर सरकार का पूरा अधिकार होता है, वो जब चाहे उसका प्रयोग कर सकता है, जैसे खनिज संसाधन, वन्य जीव, जल तथा राजनीतिक सीमा के अंतर्गत समस्त भूमि, राष्ट्रीय संपदा आदि। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है, जैसे समुद्र में 200 किलोमीटर तक की सीमा को छोड़ करके समुद्र में जो भी प्रयोग करना होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहमति के बाद ही किया जा सकता है। इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा है विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इनको भी 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 संभावी संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं, लेकिन उनका विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है, जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, लेकिन इसका उचित रूप से विकास नहीं हो पाया है। दूसरा है विकसित संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। ये वे संसाधन होते हैं जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, जैसे
कोयला, पेट्रोलियम आदि। भंडार, तीसरा पॉइंट है इसमें भंडार स्टॉक। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं। जैसे जल, ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, लेकिन इसको सही से उपयोग करने की हमारे पास अभी अच्छी तकनीक नहीं है। चौथा है संचित कोष। यह भंडार का वह भाग है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। जैसे नदियों का जल, इससे बिजली उत्पन्न होती है, लेकिन बहुत सीमित पैमाने पर किया जा रहा है। भावी भविष्य में इसका उपयोग और भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो बच्चों, मैंने जो कुछ भी समझाया, जो कुछ भी बताया, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आप लोगों को गृह कार्य के लिए ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भेज दे रहा हूं। उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगले टर्न पर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।